नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जेम्स मूवी को, जो एक आर्मी के सोल्जर पर बेस्ड मूवी है। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआती सीन में कुछ बिल्डिंग्स को दिखाया जाता है और एक आवाज़ सुनाई दे रही होती है कि अच्छे लोगों के लिए दुनिया अच्छी होती है, पर जो देश की खातिर गुनाहों के खिलाफ लड़ते हैं उनके लिए दुनिया कुछ अलग ही होती है। मूवी में कुछ मार्केट के बारे में बताया जाता है, जिसमें से एक मार्केट डार्क मार्केट होता है, जो देश की इकोनॉमी को चलाता है, जिसमें से ड्रग्स माफिया बिजनेसमैन होते हैं, जिनमें से वो ड्रग्स से पैसे कमाते हैं। और इन मार्केटों के इंडिया में 2 सिंडिकेट हैं, जिनमें से एक को रतनलाल चलाता है और दूसरे को जयदेव चलाता है, जो एमजी ग्रुप से होता है, और एमजी ग्रुप को प्रताप चलाता है। और मूवी में सॉन्ग भी आइसलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रग्स का काम चलता रहता है। इसे प्रताप और उसका बेटा चलाता है। अगले सीन में एनसीबी ऑफिस को दिखाया जाता है और इन सारी जानकारियों को एक एनसीबी ऑफिसर जगन इकट्ठा करता है। सभी लोग उस ऑफिसर की तारीफ कर रहे होते हैं। अगले सीन में एक नेता होता है जो कहता है कि लोग समझते हैं कि दुनिया को हम लोग चलाते हैं, पर इसको कॉर्पोरेट बिजनेसमैन चलाते हैं। अब एक जहाज के सीन को दिखाया जाता है, जिसमें लोगों को गोलियां मारी जा रही होती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जयदेव ने किसी आदमी के बेटों को मारने की सुपारी दी होती है। वो आदमी जयदेव को मारने की बोलता है। बाद में सेरेमनी का सीन होता है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और जयदेव को गोली मार दी जाती है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और वहाँ पर गोलियां चल जाती हैं। लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। अगले सीन में जयदेव की लाश दिखाई जाती है। कहीं से उसका बेटा आता है और उस पर फूल चढ़ाता है। अब वे घर में होते हैं, जहाँ पर जयदेव का बेटा प्रताप से पूछता है कि डैडी को किसने मारा है। तो प्रताप कहता है कि इस टाइम उसकी और उसके परिवार की सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। तो वो सभी जगह इसके लिए ट्राई करते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता है। तब एक आदमी के बारे में पता चलता है, जो सिक्योरिटी एजेंसी से होता है। यही अपनी पिक्चर का हीरो होता है। मूवी में हीरो का स्टाइल दिखाया जाता है। अब एक लड़की के बारे में बताया जाता है, जो किडनैप हो चुकी होती है। अब अपना हीरो उसे तुरंत बचाने पहुंच जाता है, जो एमजी ग्रुप ने किडनैप की थी। अब मूवी में अपने हीरो और दूसरे लोगों के बीच में कार फाइट होती है, और फाइट लेने के बाद हीरो लड़की के पास पहुंचता है, जहां पर उसे किडनैप करके रखा गया है। वहां पर हीरो और किडनैपर के बीच में फिर दोबारा से फाइट होती है, और फाइट करके हीरो लड़की को बचाकर वहां से ले जाता है। यहाँ पे हीरो का नाम जेम्स होता है। ये बात अब प्रताप को चल जाती है, और मूवी में अब एक सॉन्ग आता है। सॉन्ग के बाद में कुछ लोग सिक्योरिटी एजेंसी में पहुंचते हैं। इस सिक्योरिटी एजेंसी का नाम जे विंग्स होता है। वे लोग संतोष उर्फ हीरो से अपने साथ चलने को प्यार से बोलते हैं, तो हीरो प्यार से उनके साथ चला जाता है। वो कुछ नहीं कहता है। अब हीरो प्रताप के घर पहुंचता है। प्रताप जेम्स को अपनी पावर की बताता है और उसे जयदेव की बेटे की सिक्योरिटी के लिए राजी कर लेता है। अब हीरो जेम्स जयदेव के बेटे के घर पहुंचता है। जयदेव का बेटा और प्रताप दोस्त होते हैं, जहाँ पर जेम्स जयदेव की बेटी से बात करता है और वहाँ पर सिक्योरिटी देने के लिए अपॉइंट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रतनलाल और जयदेव को मारने वाले को दिखाया जाता है। अब जेम्स अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से बात कर विजय यानी जयदेव के बेटे को सिक्योरिटी देता है। अब जयदेव को मारने वाले आदमी का बेटा हॉस्पिटल में भर्ती होता है, जो बताता है कि उसे मारने वाला कोई इंडियन है, और वह हीरो से बहुत ज्यादा डरता है। विजय जेम्स को अपनी बहन को लाने के लिए भेजता है। मैनेजर के बताने पर जेम्स विजय की बहन को लेने के लिए आश्रम में पहुंचता है, जहाँ पर उसे विजय की बहन मिलती है। जेम्स विजय की बहन को घर लेकर पहुंचता है, और रतनलाल के बेटे की फैक्ट्री में गोली चलाई जाती है और वहाँ पर लोगों को उड़ा दिया जाता है। अगले सीन में बरसी का कार्यक्रम दिखाया जाता है, जिसमें विजय और उसकी बहन लोगों को खाना देते हुए दिखाई देते हैं और लोगों की सेवा करते हुए दिखाई जाते हैं। जेम्स विजय की बहन से बात करता है, जिससे उनके बीच में बहस हो जाती है। जेम्स कहता है कि सारे गरीब लोग दुखी होते हैं, पर विजय की बहन कहती है कि अमीर भी खुश नहीं है, वो भी दुखी होते हैं। इस बात पर उन्हें शर्त लग जाती है, और शर्त में जेम्स जीत जाता है। अगले सीन में विजय रतनलाल के घर शादी में पहुंचता है, जहाँ वे दोनों चेस खेल रहे होते हैं। जहाँ विजय पूछता है कि कहीं उसने तो जयदेव का खून नहीं किया है, पर रतनलाल मना कर देता है। अब अगले सीन में विजय जेम्स के साथ घर के लिए निकल जाता है, और रतनलाल और उसके बेटे उसको मारने का प्लान बना रहे होते हैं। रास्ते में विजय पर अटैक होता है, पर जेम्स उसको और उसके परिवार को बचा लेता है। जेम्स प्रताप से बात करता है और प्लान बनाकर उसे मारने की बोलता है। इस पर एक विजय प्लान बनाता है और अपनी बहन के एंगेजमेंट का प्लान फिक्स करता है, और रतनलाल उसके बेटे यहाँ पर आते हैं। विजय और रतनलाल फिर से चेस खेल रहे होते हैं। जेम्स यानी अपना हीरो संतोष धीरे धीरे उसके सभी बेटों को मार देता है, और बाद में रतनलाल को भी मार देता है। विजय संतोष से कुछ समय के लिए अपनी बहन को बाहर रखने के लिए बोलता है। इस पर संतोष अब उसकी बहन को बाहर ले जाता है। वहाँ पर रात के समय एक आदमी संतोष को बाहर लेने आता है, क्योंकि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला होता है। वहाँ पर विजय की बहन डिलीवरी करवाती है, क्योंकि वो एक डॉक्टर होती है, और वो संतोष को बताती है कि वो एक डॉक्टर है। विजय की बहन अपनी कहानी बताती है। तभी उन पर एक अटैक होता है, और संतोष वहाँ से लड़ता हुआ भागता है और सभी को मार देता है और विजय की बहन को बचा लेता है। अब मूवी में एक सॉन्ग आता है,
सॉन्ग के बाद में विजय की पत्नी उससे उसकी बहन की शादी की संतोष के लिए बोलती है और इस बात पर विजय कुछ सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में संतोष की स्टेज पर तारीफ हो रही होती है और इतने में संतोष विजय और उसकी बहन को छोड़कर सभी को मार देता है। इतने में बाहर से जयदेव को मारने वाले कुछ गुंडे आ जाते हैं। संतोष उन्हें भी मार देता है। विजय और उसकी बहन को जेबिंग्स एजेंसी में रखा जाता है। तभी उनके लिए खाना लाया जाता है और विजय की बहन एजेंसी के कुछ लोगों के बीच में बहस होती है, जिसमें से एक जेम्स का साथी है, उसकी जेम्स की सारी कहानी बताता है। अगले सीन में रतनलाल की टीम के लोग बात कर रहे होते हैं तो उनमें से एक पूछता है कि जेम्स कौन है। तभी जेम्स की ऑफिस का सीन होता है जिसमें सभी को पता चलता है कि वो मेजर संतोष शर्मा है जो पैरा कमांडो है और उसके साथ में उसको इसके मिशन को दिखाया जाता है कि उसने मिशन को कैसे कंप्लीट किया है। मूवी में अब एक सॉन्ग आता है। सॉन्ग के बाद में जेम्स और उसके हेड को दिखाया जाता है जो सिक्योरिटी एजेंसी का हेड होता है। वो और जेम्स के बीच में 15 दिन की छुट्टी को लेकर बात हो रही होती है। अब जेम्स और उसका साथी कमांडो साथी भी होता है। वे अभी अगले सीन में एयरपोर्ट पर दिखाए जाते हैं। तभी जेम्स का साथी उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो जेम्स अपने बचपन की स्टोरी बताता है कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वो कहता है कि बचपन के उनके 5 दोस्त होते हैं। जेम्स के सभी दोस्त एयरपोर्ट पर उससे मिलने आते हैं तो वे अपने साथी से उनका परिचय करवाता है। सभी दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं और बचपन में उनको एक कमांडो ने संभाला था, वो उनकी सारी बातें बताता है। वहीं आश्रम में धर्म पाठ पूजा का दान आदि का कार्यक्रम चल रहा होता है और जेम्स के एक दोस्त की सगाई भी हो रही होती है। तो सब इस सगाई की जगह पहुंचते हैं जहाँ पर लड़की का पिता आर्मी में होता है। वहाँ पर सभी से बात करते हैं। वे सभी दोस्त वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जेम्स जगन के पास आता है जो उसका दोस्त होता है। जगन जेम्स से ड्रग माफिया और सिंडिकेट की बातें शेयर करता है। तभी इन बातों पर जेम्स जगन को सिक्योरिटी रखने के लिए बोलता है। जगन बताता है कि उसने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। बाद में वे 4 लोग सभी उसको मारने का प्लान बनाते हैं। मूवी में अगला सीन सगाई का दिखाया जाता है जहाँ पर लड़की का पिता जो आर्मी में होता है वो सभी को एक कहानी सुनाने की बात करता है। तो सभी उस कहानी सुनने के लिए बैठ जाते हैं। स्टेज पर जगन और उसकी वाइफ होती हैं और अचानक उसकी वाइफ को गोली लग जाती है और वहाँ पर गोलियाँ चलने लगती हैं और वहाँ पर सभी को मार दिया जाता है और सभी लोग मर जाते हैं। जेम्स के सभी दोस्त मर जाते हैं। जेम्स को गोली लगती है पर वो बच जाता है और कुछ टाइम बाद वहाँ पर ठीक हो जाता है। अब मूवी में एक सॉन्ग आता है जिसमें सभी दोस्तों के बीच के प्यार प्रेम को दिखाया जाता है। अब जेम्स के कुछ दोस्त मिलिट्री से आते हैं जो सब कुछ पता लगाते हैं और वहाँ पर सब कुछ पता लग जाता है। आगे जेम्स अपने दुश्मन को फ़ोन करता है और उसे मारने की बोलता है। अब जेम्स रॉबिन की पार्टी में पहुँचता है, वहाँ पर वह उसके सभी साथियों को मार देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिलिट्री ऑफिस से उसको फटकार सुनने को मिलती है क्योंकि जेम्स ने सभी को मार दिया है। अब यह कहानी वहीं पर आकर पहुँचती है जहाँ पर जेम्स का साथी विजय की बहन को कहानी सुना रहा होता है। अब प्रताप का बेटा और उसके साथ गुंडे सिक्योरिटी एजेंसी पर अटैक कर देते हैं जहाँ से वे विजय और उसकी बहन को छुड़ाकर ले जाते हैं। एंथनी जो विजय और प्रताप का दोस्त होता है जो इंडिया पहुँचता है। जेम्स से बात कर वह उसे मारने की धमकी देता है। अब निशा जो कि विजय की बहन होती है जेम्स को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बता देती है। उधर से प्रताप का बेटा और लोग आ जाते हैं और जेम्स को पकड़ लेते हैं और जेम्स को पकड़कर अगले सीन में बांधकर पीटा जाता है। अब जेम्स को बेलों से बांध दिया जाता है और उस पर बंदूकें तान दी जाती हैं। पर जेम्स ने पहले से ही प्लान बनाया होता है और इतने में वहाँ पर आर्मी आ जाती है और वहाँ पर सभी लोगों पर फायर कर देती है और वे सभी लोग मारे जाते हैं। अब लास्ट में जेम्स विजय, प्रताप और एंथनी तीनों को मारता है। विजय की बहन निशा पहले से ही जेम्स के साथ होती है। यह उनका पहले से ही एक प्लान होता है। जेम्स और आर्मी विजय, प्रताप और एंथनी तीनों को पकड़कर ले जाते हैं और उनके सारे फैक्ट्री और कारखानों को वहाँ पर गोलियों से उड़ा देते हैं और वहाँ पर आग लग जाती है। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है और लास्ट में मूवी में एक बात बताई जाती है कि अच्छी तरीके से कमाया गया पैसा हमेशा लास्ट तक रहता है और बुरे कर्म करके कमाया गया पैसा तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर साथ आप ही ऐसी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।